Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all doing well. So in today's lecture we are going to discuss about variegated leaf experiment. As you know, dear students, we are discussing about the process of photosynthesis. और इस photosynthesis के बारे में हमने 3 lectures अभी तक दिए हैं, यानी 3 lectures इसके हो चुके हैं, in which we discussed about general concept of photosynthesis and we discussed role of water and Cornelius-Van Neel hypothesis. Now in this very lecture we are going to discuss about variegated leaf experiment. ठीक है, तो dear students, ये जो variegated leaf experiment है, हमने पहले ये मालूम होना चाहिए कि why we are going to do या why we are going to perform this very experiment. तो आंसर है डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्लोरोफिल पिगमेंट की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि हम ये कहते हैं कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्या वो क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए ज़रूरी है या नहीं. ये एक्सपेरिमेंट हमें यही बताता है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, दैट पिगमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. ठीक है, तो as I told you in previous lectures that the raw materials of photosynthesis are carbon dioxide, water, photosynthetic pigments and light energy. ठीक है, तो these are the major requirements of photosynthetic process. ठीक, तो ये जो water है, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, लेकिन एक पिगमेंट है क्लोरोफिल. ठीक है, एक पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल, एंड दिस क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट. ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल की क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में, वो हमें किस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, इसी वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज वेरीगेटेड लीफ. ठीक, तो याद रखना है कि जिस भी लीफ पे ग्रीन और नॉन ग्रीन एरियाज पाए जाते हैं, उस लीफ को हम वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं. यानी लीव्स दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन, ये हमेशा याद रखना. ग्रीन और नॉन ग्रीन एरियाज यानी ग्रीन पार्ट्स जिस भी लीफ पे होंगे, उसी लीफ को हम वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं. ये देखिए, इस लीफ पे क्या है, ग्रीन एरिया, येलो एरिया. तो अब ये जो ग्रीन एरिया है, ये येलो एरिया क्या बन गया, नॉन ग्रीन एरिया. तो लीव्स दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स आर कॉल्ड वेरीगेटेड लीव्स. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटन्स, ये जो प्लांट है, इस प्लांट के लीव्स वेरीगेटेड लीव्स होते हैं. ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक वो प्लांट चाहिए जिस प्लांट के लीव्स वेरीगेटेड लीव्स होंगे. ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो स्टेप्स है, किन किन स्टेप्स में हम ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, किन किन स्टेप्स में हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला स्टेप है, वी हैव टू टेक potted plant with variegated leaves, for example मनी प्लांट और क्रोटन्स. यही वाला जो अभी मैंने आपको बताया. मान लीजिए ये जो प्लांट है, ये क्या है, ये प्लांट वेरीगेटेड प्लांट है. ठीक, तो इस प्लांट को हमने क्या करना है, इस प्लांट को हमने सिलेक्ट करना है. तो पहले से ही ये प्लांट किस में होना चाहिए, ये धूप में होना चाहिए. ठीक, तभी इसके ये जो ग्रीन पार्ट्स है, उन ग्रीन पार्ट्स में क्या होगा, स्टार्च होगा. ठीक, तो सेकंड स्टेप क्या है डियर स्टूडेंट्स, अब इसी पॉटेड प्लांट को हमने क्या करना है, वी हैव टू कीप दिस प्लांट इन डार्क फॉर 3 days. क्यों हमने डार्क में इस प्लांट को रखना है. ठीक, यानी जो पहले हमने प्लांट सेलेक्ट किया है, वो प्लांट किस में था, धूप में था. तो अब हमने उसी प्लांट को डार्क कंडीशंस में रखना है. क्यों रखना है, क्योंकि उस प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स है, जितना भी स्टार्च उन्होंने बनाया होगा, वो सारा स्टार्च ये क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो सारा स्टार्च अब खत्म होगा, इसलिए हमने कहाँ रखना है, इसलिए हमने प्लांट को डार्क कंडीशंस में रखना है. तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours. अब डार्क कंडीशंस में से हमने प्लांट को निकालना है, दोबारा हमने लाइट की ओर इसको रखना है. ठीक, यानी हमने प्लांट को दोबारा एक्सपोज करना है लाइट की ओर, ताकि ये जो प्लांट है
हाँ, हमने इसको कहाँ रख दिया, धूप में। अब ये फिर से फोटोसिंथेटिक प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ये फिर से स्टार्च बनाना स्टार्ट करेगा। ये ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज बनेगा, फिर वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च में। फिर हमने क्या करना है, प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। यहां मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। ये था हमारा लीफ, और इस लीफ पे क्या है, इस लीफ पे है ग्रीन एरियाज और नॉन ग्रीन एरियाज। ये मान लीजिए ये इसका ग्रीन एरिया है, ये भी ग्रीन एरिया है, ये भी ग्रीन एरिया है। यानी इस पे क्या है, ये वेरीगेटेड लीफ है, तो ऑब्वियसली ग्रीन और नॉन ग्रीन एरियाज होंगे। तो ये ग्रीन एरिया है, ये सारा जो वाइट पोर्शन है ये हमने क्या लेना है, नॉन ग्रीन एरिया। ठीक, अब इन ग्रीन एरियाज को हमने उस प्लांट में से एक लीफ को प्लग किया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक वाइट शीट पे हमने ग्रीन एरियाज को मार्क करना है। ये मान लीजिए कि ये जो लीफ है, इस लीफ में मैंने क्या करना है, ये मैंने अपने पास रखना है। ये इस लीफ के जो ग्रीन एरियाज हैं, उन ग्रीन एरियाज को मैंने मार्क किया है। ये ग्रीन एरियाज क्यों है, क्योंकि यहां क्लोरोफिल पिगमेंट है। ठीक, ये याद रखना। किया मैंने इसको ट्रेस। अब क्या करना है, नाउ डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब ये स्टेप क्यों हम करते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब एक लीफ स्टार्च स्टोर करता है, ठीक, यानी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस दिखाने के बाद पहले ग्लूकोज बनेगा, फिर वो स्टोर रहेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मान लीजिए यहां स्टार्च है, ठीक, यहां क्या है, यहां स्टार्च है, यहां भी स्टार्च है, यहां भी स्टार्च है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, ये जो स्टार्च यहां बना, ये स्टार्च मूव करना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स नॉन ग्रीन एरियाज। लेकिन हमने क्या देखना है, इस एक्सपेरिमेंट में से हमने इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ग्रीन एरियाज है, इन ग्रीन एरियाज में फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है। वो हम तब पता लगाएंगे जब स्टार्च खाली यहां रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, इन एरियाज में स्टार्च रहेगा, क्योंकि आगे जाके हमने फिर आयोडीन इस पे डालना है। अगर ये मेटाबॉलिक प्रोसेस दिखाएगा तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि ग्रीन एरियाज या नॉन ग्रीन एरियाज ने स्टार्च बनाया। ठीक, इसीलिए हमने क्या करना है, इसीलिए हमने इस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डालना है, ताकि लीफ किल हो जाए तो मेटाबॉलिक प्रोसेस खुद ब खुद क्या होगा, वो हाल्ट होगा। इस वाले स्टेप के बाद हमने इसी लीफ को क्या बॉइलिंग वाटर में से निकालना है, फिर हमने इथेनॉल में डालना है। ठीक, देखो क्या करना है, ये स्टेप जो है ये मैंने आपको अभी समझाया। बॉइलिंग वाटर में हमने लीफ को रखा ताकि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो हाल्ट हो। फिर लीफ को हमने दोबारा यहाँ से निकालना है और इथेनॉल में डालना है डीकलराइजेशन के लिए। ठीक, डीकलराइजेशन के लिए। लेकिन यहाँ आपने डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि जो इथेनॉल है, हम इथेनॉल को डायरेक्टली हीट नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इनफ्लेमेबल है, वो इजीली क्या करेगा, वो फायर को कैच करेगा। इसीलिए हमने क्या करना है, हमने एक टेस्ट ट्यूब में इस लीफ को रखना है, फिर वो टेस्ट ट्यूब हमने वाटर बाथ में रखना है, उस वाटर बाथ को हमने हीट देनी है, यानी इनडायरेक्टली हमने इथेनॉल को वार्म करना है। डीकलराइजेशन के बाद क्या होगा, ये वाला स्टेप डीकलराइजेशन वाला स्टेप है, तो लीफ क्या होगा, डीकलराइज होगा। तो फिर इस लीफ को हमने दोबारा निकालना है यहां से और वॉश करना है कोल्ड वाटर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस लीफ को यहां से निकालना है, यानी डीकलराइजेशन वाला स्टेप जब हमने किया ना, तो अब यहां से हमने लीफ को निकालना है और कोल्ड वाटर में वॉश करना है। तो इससे पहले ये लीफ क्या था, वेरीगेटेड लीफ था ना, ग्रीन और नॉन ग्रीन एरियाज थे। अब डीकलराइजेशन के बाद कोई कलर हमें नज़र नहीं आएगा। यानी मान लीजिए इस तरह से अब हमारा लीफ है ना, ये इस तरह से आएगा,
हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन एरिया ग्रीन है कौन नॉन ग्रीन एरिया है, लेकिन हमने पहले ही ट्रेस करके रखा था, यानी इस तरह से हमने ट्रेस करके रखा था ना, ये वाला, ये हमने ट्रेस करके रखा था, ये ग्रीन एरिया है, ये ग्रीन एरिया है, ये भी ग्रीन एरिया है, ये सारे क्या है ग्रीन एरियाज है। ये जो बीच में है ये क्या है, ये है वाइट एरिया या कोई और यानी नॉन ग्रीन एरिया। लेकिन अब जब हमने इथेनॉल ऐसे निकाला, इस लीफ को वॉश किया, फिर हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन ग्रीन एरिया है कौन नॉन ग्रीन एरिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्टार्च कहाँ पे है, उसके लिए हमने ये वाला स्टेप करना है। यानी अब क्या करना है, केयरफुली प्लेस द अबो बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगनेस टू बॉयल, ये इसी स्टेप के साथ है। नाउ डीप द लीफ इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब मान लीजिए ये डीकलराइज्ड लीफ है, ठीक, इस डीकलराइज्ड लीफ को हमने आयोडीन डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन में डिप करना है। मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है, ये है आयोडीन सोल्यूशन, और इस लीफ को हमने इस डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन में डिप करना है फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो इससे क्या होगा कि जब भी आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वहाँ कौन सा कलर आता है, वहाँ डार्क, ये याद रखना, वहाँ डार्क बिलो ब्लैक कलर आता है। तो जहाँ जहाँ डार्क बिलो ब्लैक कलर आएगा ना, वहाँ वहाँ क्या होगा, वहाँ वहाँ स्टार्च होगा। तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें उन एरियाज में डार्क बिलो ब्लैक कलर नज़र आता है जहाँ जहाँ पहले ग्रीन एरियाज थे। ये मान लीजिए ये पहले जो हमने ट्रेस करके रखा था ना, इस तरह से हमारे ग्रीन एरियाज थे, तो यहाँ डार्क बिलो ब्लैक शेड्स नज़र आते हैं। ये एरियाज, इन एरियाज में कौन सा कलर आता है, डार्क बिलो ब्लैक। तो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ तभी डार्क बिलो ब्लैक कलर आएगा जब यहाँ क्या होगा, जब यहाँ स्टार्च होगा। तो इससे पहले क्या थे, इससे पहले ये थे ना ग्रीन एरियाज। तो ग्रीन एरियाज में कौन सा पिगमेंट था, क्लोरोफिल पिगमेंट था ना। तो क्लोरोफिल पिगमेंट से क्या बना होगा, स्टार्च। तो यहाँ उसकी वजह से, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से स्टार्च बना होगा। तो जब स्टार्च यहाँ है तो आयोडीन के साथ जब रिएक्ट किया ना, तो डार्क बिलो ब्लैक कलर नजर आएगा। तो यहाँ हम ये पता लगा सकते हैं ना कि ये जो ग्रीन एरियाज थे, इन ग्रीन एरियाज ने क्या बनाया है, स्टार्च। क्यों, क्योंकि ये जो नॉन ग्रीन एरियाज हैं, यहाँ कोई डार्क बिलो ब्लैक शेड हमें नजर नहीं आता है। ठीक, फिर क्या करना है, iodine solution, take out the leaf and rinse off the iodine solution। ठीक, observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning। ये ट्रेसिंग वाला लीफ जो हमने ट्रेस किया, इस ये जो हमने ट्रेस किया था ना, ये ग्रीन एरियाज है, ये भी ग्रीन एरिया है, ये भी ग्रीन एरिया है। ये जो ग्रीन एरियाज हैं, जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं ना, आयोडीन टेस्ट करने के बाद यही ग्रीन एरियाज डार्क बिलो ब्लैक एरियाज हमें नज़र आएंगे। ये डार्क बिलो ब्लैक एरियाज नज़र क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ स्टार्च होगा। आया समझ डियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। लेकिन एनसीईआरटी ने हमें दूसरा वाला तरीका भी बताया, एक ये वेरीगेटेड लीफ वाला, दूसरा उसने क्या बताया कि एक लीफ लेना है। मान लीजिए इस तरह से हमने एक लीफ लिया, ये एक प्रिमिटिव एक्सपेरिमेंट है, इजी एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करना है, इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, हाफ लीफ को क्या करना है, हाफ लीफ को ब्लैक पेपर से कवर करना है। किया मैंने इसको कवर, फिर एक्सपोज करना है लाइट की ओर। तो ऑब्वियसली इस एरिया पे लाइट नहीं पड़ेगी। ठीक, ये कवर्ड है, ये नॉन कवर्ड एरिया है। ये क्या है, ये नॉन, यानी ये एक्सपोज्ड एरिया है, ये कवर्ड एरिया है। यहाँ लाइट नहीं पड़ेगी, यहाँ लाइट पड़ेगी। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस होगी, यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ जब हम आयोडीन डालेंगे ना, तो ये यहाँ डार्क बिलो ब्लैक जो इस पोर्शन के ग्रीन एरियाज होंगे, वहाँ स्टार्च होगा। तो स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके डार्क बिलो ब्लैक कलर यहाँ देगा। ठीक है, तो यहाँ डार्क बिलो ब्लैक कलर आएगा, तो यहाँ